काफी लंबी वार्ता हुई। हालांकि ज्यादा डिटेल में एसडीओ साहब के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वार्ता टूटी भी बनी भी। लेकिन हमारे बीच हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एसडीओ आशीष शर्मा जी पहुंचे हैं और जो बात वहां हुई है मैं उनसे विनती करूंगा पंचायत को वो खुद पहले बताएं, क्योंकि प्रशासन से ही हमने ये कहा था कि जो भी बात होगी आप पंचायत के बीच में रखेंगे। डीसी साहब से और माननीय प्रिंस जी से वार्ता हुई है वहाँ पे, तो हमने भी ऊपर अधिकारियों में ये बात पहुँचाई कि ऐसे 70% सोलेशियम का जो बहुत दिनों से केस चलता आ रहा है उसे निपटा दिया जाए। तो उसमें डीसी साहब ने और पीडी साहब ने हमारे कल वार्ता की, काफ़ी लंबी वार्ता हुई। तो उसमें हमारा यही बना है कि 70% सोलेशियम हम आपको दिला देंगे और हम उसके अगेंस्ट कोर्ट में अग्रिम कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन उसमें क्या है, कुछ चीज़ ऐसी है कि जो ब्याज का आपका है, तो ब्याज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह रही है कि ब्याज अभी हम नहीं देंगे। अगर सेटलमेंट होता है तो 70% सोलेशियम इन्हें दिला दिया जाए, लेकिन ब्याज का जो प्रोसीजर है वो अकॉर्डिंग टू कोर्ट के थ्रू या बाद में कर सकते हैं। जो 1.5 साल धरने पे बैठे आपने प्रशासन को जगाया और जो पिछले 2014 से आपके केस चल रहे थे, कई मैटर थे, उनमें आप लोग इकट्ठा हुए और एक कॉल दी आप लोगों ने, पिछली बार भी दी, उसके बाद आज भी दी, जिसके बाद प्रशासन जागा और जागा यहाँ तक आप लोगों का यहाँ तक मानी बात कि एक तो जो केस पहले नहीं हुए, जो लोग रह गए, जिन्होंने अभी तक कोई अपील दलील वकील कोई नहीं किया, वो भी ले लें। तो भाई पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि वो भी जाग जाएं, अपनी कोर्ट में केस डाल दें डीसी साहब पे, उनको भी कुछ ना कुछ दुआ पाएंगे। आज एक फैसला तो ये करेगी। दूसरा ये जो 70% वाली बात अभी एसडी साहब ने कही, उसमें यह था कि कुछ कोर्ट केस चल रहे हैं, कुछ डीसी साहब पे चल रहे हैं, कुछ जो है सेशन कोर्ट में मेरे ख्याल चल रहे हैं। जो सेशन कोर्ट वाली बात थी उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी निबट जाएगा, यहाँ तक की हुई है। और दूसरी जो डीसी साहब पे है वो अपने अपने वकील खड़े कर दें, वकीलों को थोड़ा सा प्रेशर बनाएं और जो शुक्रवार को ही कुछ तो निबट जाएंगे। जो यदि इस शुक्रवार की जिनकी तारीख है उन्हीं को निबट देंगे। 3 गांव तो इसी शुक्रवार को क्लियर कर देंगे, बाकी जो रह गए वो अगले शुक्रवार हो जाएंगे। जैसे ही आपकी तारीख पड़ती है हर शुक्रवार, एक महीने बाद पड़ती है ना, हर शुक्रवार होती है, वो भी निबट देंगे। ये बात का आश्वासन जो है डीसी साहब की तरफ से भी आ गया और ये आश्वासन जो है हाईवे वाले ने भी दिया कि हम निबेड़ेंगे। आपको जो 70% का आपका पैसा पेंडिंग पड़ा है वो आपको दिया जाएगा। बात एक रहेगी कि 1.5 साल का ब्याज भी देंगे। बाकी जो बात टूटी हमारी, वो टूट गई थी इस बात को लेके कि जो बकाया ब्याज हमारा बनता है वो कौन देगा भाई। तो मना करके थे एक बार, तो यहाँ तक आ गए थे कि हम तो आपके साथ समझौता कर रहे हैं, हम तो आपके साथ समझौता कर रहे हैं, ये ब्याज नहीं हम देंगे। और उसके बाद हम चल दिए थे वहां से और दोबारा बुलाया गया, और दोबारा बुलाने के बाद ये कहा कि आप कोर्ट के माध्यम से ले लेना, हम उसमें अड़चन नहीं लड़ाएंगे। ये बात हुई। तो यानी कि मैं ये कहूंगा कि जितनी आपकी ताकत थी उससे ज्यादा तो आज ले आए आपा। और हाईवे वाले ने गारंटी दी, डीसी साहब ने भी कहा कि मेरी जिम्मेवारी, क्योंकि हमने उनके ऊपर ही जिम्मेवारी डाल रखी थी सारी की सारी, क्यों हमारी किसानों की पैरवाई तो डीसी साहब सुनते हैं, मध्यस्थता तो वही है ना जी हमारी। जो आर्बिट्रेटर का असली मकसद है वो ये है कि जो काम करने वाली कंपनी और किसानों के बीच की मध्यस्थता जो है डीसी साहब करते हैं। आर्बिट्रेटर का मतलब इतना है। तो उन्होंने की और कहा कि मेरी जिम्मेवारी मैं करवाता हूँ। ठीक है जी, बात यही हुई ना। तो इतनी बात हुई।